अगर कोई व्यक्ति वेतन या कारोबार से आमदनी के बाद इनकम टैक्स, आयकर के 30% टैक्स स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स कानून के सिर्फ सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश से वह टैक्स देनदारी के 46,350 रुपये की बचत कर सकता है। आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आने वाले निवेश विकल्पों में 1.5 लाख रुपये से अधिक का भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 80C के तहत आने वाले टैक्स बचत के सभी निवेश में लॉक इन होता है। इसका मतलब ये है कि निवेश करने के बाद कुछ समय तक आप इनसे पैसे नहीं निकाल सकते। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ, आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गए पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर टैक्स, आयकर में राहत पा सकते हैं। अगर आप पीपीएफ में निवेश माता पिता या भाई बहनों के अकाउंट में करते हैं तो आपको टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलता। पीपीएफ अकाउंट जिस वर्ष खुलता है उसके 15 सालों में वह मैच्योर होता है। इस हिसाब से जो रकम आपने पीपीएफ में पहले साल में निवेश की है वह 15 साल के लिए लॉक हो जाएगी। इसी तर्ज पर पीपीएफ में दूसरे साल का निवेश 14 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें निवेश के वक्त टैक्स लाभ, ब्याज पर टैक्स लाभ और मैच्योरिटी पर रकम निकासी पर भी टैक्स छूट मिलती है। इस पर दिए जाने वाले ब्याज के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय हर तिमाही में दरें घोषित करता है। अगर आप सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय हैं तो निवेश के इस विकल्प पीएफ में आप पहले से ही निवेश कर रहे हैं। हर महीने आपको मिलने वाले वेतन से पहले ही आपके ईपीएफ अकाउंट में रकम जमा हो जाती है। इसे आपके वेतन से काटकर इसमें जमा कराया जाता है। आप अगर चाहें तो अपने अनिवार्य ईपीएफ योगदान से अधिक रकम का योगदान भी कर सकते हैं। यह योगदान स्वैच्छिक प्रोविडेंट फंड वीपीएफ यानी वीपीएफ में किया जा सकता है। आप इस पर भी इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS वास्तव में 3 साल की लॉक इन अवधि वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। ELSS में निवेश करने पर आप 3 साल के अंदर इस रकम को निकाल नहीं सकते। बहुत से लोग ELSS को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सीप के जरिए ELSS में निवेश कर रहे हैं तो हर SIP की किस्त 3 साल की अवधि के लिए लॉक हो जाएगी। यदि सिप की पहली किस्त 15 अप्रैल 2018 को गई है तो इससे खरीदी गई MF यूनिट 15 अप्रैल 2021 तक नहीं बेची जा सकती। सिप की दूसरी किस्त 15 मई 2018 से खरीदी गई यूनिट आप 15 मई 2021 तक नहीं बेच सकते। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। टर्म प्लान वास्तव में बहुत मामूली प्रीमियम पर काफी अधिक जीवन बीमा कवर खरीदने का मौका देता है। किसी टर्म प्लान में 30 साल के एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपये का कवर सालाना 10,000 रुपये के प्रीमियम पर मिल सकता है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ लेने के लिए आपको हर साल नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिसी में सालाना आपका रिन्यूअल प्रीमियम भी सेक्शन 80C के तहत कर छूट पाने के योग्य है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप जीवन बीमा योजना और निवेश का एक मिला जुला रूप है। इसके लिए चुकाए जाने वाले प्रीमियम में एक हिस्सा जीवन बीमा कवर के लिए, जबकि बचा हुआ हिस्सा रिटर्न के लिए किसी फंड में निवेश कर दिया जाता है। आमतौर पर यूलिप प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है। इसका मतलब है कि आप यूलिप प्लान खरीदने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इससे पैसे नहीं निकाल सकते। इस हिसाब से आपका पहला सालाना प्रीमियम 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसी तर्ज पर दूसरा प्रीमियम 4 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि यूलिप में निवेश के बाद 5 साल से पहले आप किसी भी तरह पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप यूलिप 5 साल से पहले बंद कर देते हैं तब भी आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।